महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। मुझे इस एपिसोड को एक साथ बनाना काफ़ी मुश्किल लगा है। मैंने इसे 3 एपिसोड्स में कवर करने की योजना बनाई है, जिनमें 3 अलग-अलग कहानियां हैं। एक राजा ययाति के बारे में है, एक कृष्ण के जन्म के बारे में है और एक उनके बचपन के बारे में है। इसमें बहुत सारे पात्र और अलग-अलग छोटी-छोटी कहानियां हैं, इसीलिए मैंने पूरी स्टोरी को ऐसे डिवाइड करने का फैसला किया है। यदि आप कहानी से परिचित हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ इतने सारे पात्र हैं कि यह सब ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है जिससे कई कहानियाँ या कई एपिसोड कुछ और बेहतर हो जाएं, या कहानी को अधिक स्पष्ट रूप से पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो कृपया मेरी वेबसाइट पर जाएं और अपनी राय व्यक्त करें। यदि आपको कोई सुझाव छोड़ना है तो रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप मुझे हमेशा ईमेल कर सकते हैं mahabharathindipodcast@gmail.com पर। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हमने पिछली बार पांडवों को कई बड़े धमाके करते हुए देखा था। भीम ने एक और राक्षस को हराया था, जबकि अर्जुन ने एक गंधर्व को हराया था। सभी भाइयों ने धम्य को अपने घर का पुजारी बनाया था। उन्होंने पांचाल के राजा द्रुपद और भगवान कृष्ण वासुदेव के साथ शक्तिशाली गठबंधन बनाया था, और सभी पांचों भाइयों ने राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी को अपनी कॉर्पोरेट पत्नी बनाकर शादी कर ली थी। हम या कोई भी और इस बारे में कुछ नहीं कह सकता है कि 5 भाइयों की एक पत्नी से शादी करना एक वैध और अच्छा विचार था या नहीं, लेकिन कहानी के लेखक व्यास ने हमें काफ़ी आश्वस्त किया है कि पांडवों ने सही निर्णय लिया है। दूसरी तरफ यह बात काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी कि पांडवों ने वर्णावट में घर में आग लगा दी थी और वे अब कौरवों के शक्तिशाली शत्रु राजा पांचाल के साथ रह रहे थे। जल्द ही राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को इस खबर का पता चल जाएगा और उन्हें इस पर कार्यवाही करनी होगी। लेकिन अब हमें अपने नायकों को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, उनको अपने हनीमून को एंजॉय करने देना चाहिए। इसके बजाय हम कृष्ण के जीवन और करियर के बारे में बात करेंगे, विशेषकर उनके पूर्वज राजा ययाति के बारे में। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, महाभारत में कृष्ण की बैक स्टोरी नहीं बताई गई है। या तो महाभारत वैसे ही बहुत बड़ी है, या शायद महाभारत के लेखक अपने दर्शकों से उम्मीद रखते हैं कि वे कृष्ण के बारे में पहले ही जानते हैं। आखिरकार कृष्ण की कहानी को समर्पित एक अन्य पुस्तक है, जिसे भागवत पुराण या श्री महावत भागवतम कहा जाता है। मैं कृष्ण के बचपन की कहानियों और जानकारी के लिए रमेश मेनन द्वारा भागवत पुराण के अनुवाद पर डिपेंड रहूंगा। सोचने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में सभी विद्वान और हिस्टोरियंस लगभग इसी बात से सहमत हैं कि महाभारत भागवत पुराण की तुलना में काफ़ी पुराना है। यहाँ तक कि मुझे इस बात का भी काफ़ी अंदाज़ा हो चुका है कि इन दो पुस्तकों के लिखने की शैली में बहुत अंतर है। महाभारत एक प्राचीन महाकाव्य से बहुत मिलता जुलता है, जिसमें एक दूसरे से झगड़ते हुए शक्तिशाली राजाओं की कहानियां हैं। भागवत पुराण एक मध्ययुगीन धार्मिक गाथा ज़्यादा लगती है, और ऐसा लगता है कि भगवत पुराण पाठक को अपनी विचारधारा में डालने की कोशिश करती है। लेकिन अगर महाभारत भागवत पुराण की तुलना में बहुत पुराना है, तो ये समझना मुश्किल है कि व्यास ने अपने दर्शकों से कृष्ण के बारे में जानने की क्या अपेक्षा की थी, क्योंकि कहानी में सब कुछ मिसिंग है। शायद ये सब मौखिक रूप से बताया गया होगा, या और कुछ साहित्य होगा जो अब खो गया है। यदि आप इन दोनों किताबों को अलग-अलग मानते हैं, तो ये सारी बातें ज़्यादा सेंस बनाती हैं। ध्यान दीजिए कि महाभारत की शुरुआत एक सूत कवि द्वारा ब्राह्मणों के मनोरंजन के साथ नाइमिशिया रण में शुरू हुई थी। उग्रश्रवस ने उन्हें बताया कि वह अभी एक सर्प यज्ञ से आए थे, जहां उन्होंने महाभारत सुनी थी। ऋषि व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को राजा जन्मेजय को कहानी सुनाने के निर्देश दिए थे। भगवत पुराण भी वहीं से शुरू होता है, जहां उग्रश्रवस नैमिषिया रण में ब्राह्मणों को महाभारत की कहानी सुना रहे हैं। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या यह महाभारत के सुनाए जाने के पहले की घटना है या बाद की। हो सकता है कि यह बिल्कुल ही डिफरेंट मौका हो, 100 साल पहले या 100 साल बाद। तो ये सभी ब्राह्मण उग्रश्रवस से पूछते हैं कि भागवत की कहानी कहाँ से आई है। उग्रश्रवस उन्हें बताते हैं कि भागवत पुराण भी व्यास द्वारा रचा गया था, और सबसे पहले व्यास के पुत्र द्वारा राजा परीक्षित को सुनाया गया था।
यहाँ जो सर्प यज्ञ हो रहा है उसका कारण यही है कि राजा परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का श्राप मिला है। इस कहानी में राजा ने मृत्यु से बचने की बजाय मृत्यु कबूल कर ली है और तपस्या पर बैठ गए हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि भागवत महाभारत के पहले की है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि क्या मैं इसे सही ढंग से पढ़ पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि उग्र श्रवस ऐसी कहानियां बताते हैं जो उनके नैमिषिया रन में आने के 100 साल पहले की हैं। जब तक कि जन्मेजय की उम्र 300-400 साल के आसपास नहीं होती, ये बातें बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। किसी भी केस में मैं मानता हूँ कि ये भगवान विष्णु के पुनर्जन्मों की कहानी है, जो कि एक श्रापित राजा परीक्षित को तब सुनाई गई जब वो अपनी मृत्यु कबूल कर चुके थे और उसका इंतजार कर रहे थे। भागवत के लिए एक और महत्वपूर्ण फ्रेम यह है कि इसकी रचना कलयुग की शुरुआत पर हुई है। कलयुग टेक्निकली भगवान कृष्ण की मृत्यु के दिन स्टार्ट हुआ था। कलयुग की बुरी स्थिति में भी एक अच्छी बात यह है कि कलयुग वह समय है जहां कृष्ण की भक्ति से सभी को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो जाइए कृष्ण की भक्ति कीजिए। मैं यहीं पर यह कहानी बताता रहूंगा। भागवत पुराण ब्रह्मांड की शुरुआत से शुरू होता है। यह काफी संगठित है। महाभारत की वंशावली और कहानियां काफी सारे छोटे मोटे फेरबदल के साथ भागवत पुराण में भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए शकुंतला और राजा परीक्षित की कहानी, जो मैंने एपिसोड 4 में कवर की है, थोड़े से बदलाव के साथ भागवत पुराण में भी मिलेगी। लेकिन यह ययाति की कहानी के बाद आती है, जो ज़्यादा सेंस बनाती है क्योंकि ययाति दोनों परीक्षित और कृष्ण के पूर्वज हैं। भागवत की कहानी गहरे पौराणिक अतीत में शुरू होती है, जब देवताओं और असुरों के बीच में अभी भी अमृत को लेकर युद्ध चल रहा है। असुरों के पास सलाह देने वाले एक शुक्र नाम के पुजारी या ऋषि थे। शुक्र की एक बेटी थी जिनका नाम देवयानी था, जिन्हें शुक्र ने पूरे स्नेह के साथ पाला था। असुरों के राजा वृषापर्व की भी एक सुंदर बेटी थी जिनका नाम शर्मिष्ठा था। ये दोनों लड़कियां एक दिन स्नान कर रही थी जब भगवान शिव अपने बैल पर सवार होकर आए। उन्हें देखकर ये मामूली लड़कियां अपने कपड़े लेने के लिए दौड़ पड़ी और गलती से राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े ले लिए। देवयानी इस बात से बहुत नाराज हो गई कि राजकुमारी ने उनके कपड़े ले लिए हैं। देवयानी ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड ब्राह्मणों ने बनाया है, यहाँ तक कि देवताओं ने भी हमें सम्मान दिया है, और तो और आपके पिता मेरे पिता के सिर्फ एक शिष्य हैं और आपने मेरे कपड़े पहन लिए। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं समझ सकता हूँ कि शर्मिष्ठा को इस तरह की बातें सुनने की बिल्कुल आदत नहीं थी। तो उसने जवाब दिया कि आप ये बताओ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। आप सिर्फ हमारे परिवार के एक पहरेदार हैं। फिर राजकुमारी ने अपनी दासियों को बुलाया और उन्होंने देवयानी के कपड़े उतार दिए और फिर उसे एक कुएं में फेंक दिया। इसी समय मनुष्यों का राजा ययाति जंगल में शिकार कर रहा था। ययाति बाकी सभी मनुष्यों की तरह ब्रह्मा के ही एक वंशज थे, जिनके पिता तीनों लोकों के स्वामी थे। पिता की ऊंची पहुंच की वजह से ययाति को बहुत सारे ऋषि और भगवानों से शिक्षा प्राप्त थी। जंगल में जब ययाति को प्यास लगी तो उन्होंने एक कुआं देखा और वो कुएं से पानी निकालने लगे। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने ऋषि की सुंदर बेटी को वहां फंसे हुए देखा। उन्होंने अपने कपड़े देवयानी को दे दिए और फिर देवयानी को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और कुएं से बाहर निकाल दिया। देवयानी तुरंत ययाति के प्यार में पड़ गई और बोली, क्योंकि आपने मेरा दाहिना हाथ हाथ में लिया है तो अब कोई दूसरा आदमी इस हाथ को हाथ नहीं लगा सकता। यह निश्चित है कि भाग्य ने ही हमें इस तरीके से मिलाया है। ययाति ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, क्योंकि एक क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण महिलाओं के साथ शादी नहीं कर सकता है। लेकिन उसकी सुंदरता को देखते हुए वह भी आसानी से आश्वस्त हो गए और उन्हें भी देवयानी से प्यार हो गया। लेकिन देवयानी अभी भी अपनी इंसल्ट को भूली नहीं थी और उन्होंने अपने पिता शुक्र के पास जाकर शिकायत कर दी। ऋषि शुक्र ने इस पूरी बात को सुना और दोनों राजकुमारियों से विचार विमर्श किया। अंत में वे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। असुरों के राजा को जब युद्ध में एक ऋषि की जरूरत पड़ी तो वे तुरंत अपने गुरु की खोज में रवाना हो गए। वृषापर्व ने शुक्र को ढूंढकर उनसे वापसी के लिए भीख मांगी। शुक्र ने कहा कि मेरी बेटी
जो कुछ भी तुमसे मांगेगी पहले तुम उसे पूरा करो। तुम्हारी बेटी मुझे बहुत शर्मिंदा कर चुकी है और मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। ये बात सुनकर राजा तुरंत देवयानी की सारी शर्तें मानने को तैयार हो गए। जब देवयानी को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि जब मैं शादी करूंगी तो शर्मिष्ठा को उनकी सभी दासियों के साथ मेरे साथ नौकर बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि उन सभी ने मुझे अपमानित करने में शर्मिष्ठा की मदद की है। वृषवा पर्व स्पष्ट रूप से इस ऋषि पर काफी निर्भर थे, क्योंकि वह इस बात पे बिल्कुल नहीं हिचकिचाए कि उनकी इकलौती बेटी एक दासी बन जाएगी। दूसरी तरफ ययाति ने शुक्र को अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहा। शुक्र ने इस बात पर तुरंत हाँ कर दी। हालांकि शुक्र ने ययाति को चेतावनी दी कि उनकी बेटी बहुत जेलस है और इसीलिए वह राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ किसी भी तरह की जान पहचान बढ़ाने की कोशिश ना करें। जल्द ही देवयानी प्रेग्नेंट हो गई। फिर दूसरी तरफ शर्मिष्ठा ने ययाति से संपर्क किया और उनसे विनती की कि वे शर्मिष्ठा के साथ ही रहें और संतान प्राप्ति करें। ययाति ने यह सुनकर कहा कि वो शुक्र का क्रोध नहीं झेल पाएंगे, लेकिन देवयानी ने कहा कि एक क्षत्रिय को धर्म के अनुसार कभी भी महिला को इनकार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से शुक्र की चेतावनी के बावजूद राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ एक संतान पैदा की। इस तरह से ययाति ने देवयानी के साथ 2 बेटों को जन्म दिया और शर्मिष्ठा के साथ उनके 3 बेटे हुए। देवयानी को ययाति की धोखेबाजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर एक दिन देवयानी ने शर्मिष्ठा के 3 बेटों को देखा और देखते ही वो पहचान गई कि ये बच्चे ययाति को पापा कहकर बुला रहे हैं। देवयानी गुस्से में अपने पिता के घर वापस चली गई। दूसरी तरफ ययाति अभी भी उनसे प्यार में थे, इसीलिए वह देवयानी के पीछे पीछे भागे और अपने ससुर को उन्हें वापस देने के लिए भीख मांगने लगे। इस पर शुक्र बाहर आए और बोले कि तुम बेईमान, झूठे और धोखेबाज हो। तुम वासना के गुलाम हो। मैं तुम्हें एक बूढ़ा आदमी बनने के लिए श्राप देता हूँ। ये बात सुनते ही ययाति तुरंत ऋषि के चरणों में गिर गए और बोले कि मैं अभी भी आपकी बेटी के साथ प्यार करता हूँ। मैंने राजकुमारी के साथ सिर्फ इसीलिए संतान पैदा की क्योंकि ये मेरा धर्म था। लेकिन जैसा कि सभी श्रापों के साथ होता है, ये श्राप भी वापस नहीं लिया जा सकता था। शुक्र ने कहा कि यदि आप किसी और को अपना बुढ़ापा देंगे तो उस केस में आप जवान हो सकते हैं। ययाति फिर अपने सभी बेटों के पास गए और उनसे पूछा कि कोई उन्हें अपनी बुढ़ापा लेकर जवानी दे सकता है क्या। सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया कि मैंने तो अभी जीवन का आनंद लेना शुरू ही किया है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं इतनी जल्दी अपनी जवानी छोड़ दूंगा। फिर ययाति ने अगले सबसे बड़े और इस तरह सभी से पूछा और सभी ने इनकार कर दिया। जब ययाति अपने सबसे छोटे बेटे पुरु के पास आए तो पुरु ने बिल्कुल उल्टी प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप मेरे युवा पिता बन सकते हैं। इससे कीमती उपहार और क्या होगा कि आपका यौवन वापस आ जाए। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। पुरु ने आगे कहा कि एक सच्चा पुत्र अपने माता पिता को सब कुछ देता है जो कुछ भी वे मांगते हैं। जो उनके पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुत्र कहलाने लायक ही नहीं है। फिर पुरु ने ययाति को अपनी युवा शक्ति दे दी और पुरु खुद एक बूढ़ा आदमी बन गया। इसके बाद 1000 साल तक ययाति ने अपनी प्यारी पत्नी के साथ राज किया। इन हजारों वर्षों के दौरान ययाति ने 100 राजसूय यज्ञ, 100 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ, 100 अत्रितेय, 100 पुंडारिकाय और अनेक और यज्ञ किए। धीरे धीरे खुशी से रहते हुए ययाति बोर हो गए और उन्होंने एक एक करके अपनी इच्छाओं को छोड़ना शुरू कर दिया। ययाति ने फिर देवयानी को अपनी भावनाएं बताई। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से जानिए कि दुनिया के सभी तरीके के खान पान, धन वैभव और महिलाएं अनियंत्रित इंद्रियों के एक अकेले आदमी की वासना को नहीं पूरा कर सकती हैं। सुख आग में घी के जैसे है। जिस तरह से घी डालने से आग और भी बढ़ जाती है, उसी तरह से सभी सुख प्राप्त करते रहने से सुख लेने की इच्छा और बढ़ जाती है। जो व्यक्ति शांति और सुख की आकांक्षा करता है, उसे तुरंत लालसा का त्याग करना चाहिए। इसके बाद ययाति ने कृतज्ञता पूर्वक अपने बेटे पुरु को यौवन लौटा दिया और बदले में अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। उन्होंने अपने शेष दिनों को
वन में एक तपस्वी के रूप में बिताने के लिए संसार त्याग दिया। ययाति के पास एक हवा में उड़ने वाला रथ था जो कि जल, धरती और आकाश कहीं भी जा सकता था। ययाति ने यह रथ अपने पुत्र पुरु को दे दिया। पुरु ने इसे अपने वंश की निशानी बना लिया। पुरु के आगे के वंशज राजा भरत थे, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे और जिनके बाद भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया। आगे के वंशज कुरु साम्राज्य का हिस्सा थे, जिसमें शांतनु, धृतराष्ट्र, पांडु, युधिष्ठिर, अभिमन्यु और परीक्षित शामिल थे। जैसा कि मैंने इस एपिसोड की शुरुआत में कहा था, मैं इसे यही समाप्त करने जा रहा हूँ। अगली बार हम कृष्ण की कहानी से शुरुआत करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।